नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पास में बटन है सब्सक्राइब का, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। हम रोज़ाना इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात करते हैं। गुजरात का ऐसा परिवार जहां परिवार ही करवाता है अपनी बेटियों से वेश्यावृत्ति। ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है, वैसे ही जब हम इस स्टोरी को पढ़ रहे थे तब अजीब लगा कि भला आज़ाद देश में आज भी कोई गांव की ऐसी तस्वीर हो सकती है जहां पर कोई परिवार अपनी ही खुद की बेटियों से वेश्यावृत्ति का धंधा करवाता हो। ये पहली बार अगर आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हम अपने परिवार के किसी सदस्य को गलत होते देखते हैं तब भी हमारा खून खौल उठता है, लेकिन क्या भला कोई अपनी कोख से जन्मी हुई बेटी को वेश्यावृत्ति के धंधे में डाल देगा? ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच है। पूरी स्टोरी बताता हूँ आपको। वाडिया नाम का एक जगह जो गुजरात में है, बनासकांठा जिला और थराद तहसील है जो पड़ती है। यहाँ पर सराणिया समुदाय के अधिकतम लोग हैं जो रहते हैं। यहाँ कहा जाता है कि पहले जब कोई आय का स्रोत नहीं था, पहले ये औजार बनाने का काम करते थे, लेकिन जब इन्हें लगा कि इस प्रकार से ये काम है जो हम कर सकते हैं, जैसे ही लड़की जवान होती और इसके बाद में उन लड़कियों को प्रिपरेशन करके उन लड़कियों को इस काम में उतार दिया जाता, और ये उनके खुद के माँ बाप करते हैं। हमने पहले एक आपको कहानी बताई थी। उस कहानी में आपने देखा होगा कि जो आदमी होते हैं वो गांव से बाहर चले जाते हैं, गांव की एक जगह पर पीछे वेश्यावृत्ति वाला जो काम है वो चलता है और वो उनकी बीवियां करती है, और उस आड़ में वो अपनी बेटियों को भी वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार देती है। लेकिन शादीशुदा महिला ऐसा काम नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर अपनी खुद की जो बेटियाँ होती है, जवान बेटियाँ, अपने माँ और बाप भाई सबके सामने वो किसी भी कस्टमर को सौंप देंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी घर में उसका भाई हो, बाप हो, माँ हो, दादा हो, दादी हो, और कोई कस्टमर आता है और उसको उस कस्टमर के साथ उस कुंवारी लड़की को रूम के अंदर भेज देते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि हमारे संस्कार है और हम ये जो रीति है ये कई समय से चलाते आ रहे हैं, हम में ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं करते कि अब ऐसा होने वाला है हमारे साथ। हमारी जब भी कोई बेटी होती है, वो जब जवान होती है, तब हमें बड़ी खुशी होती है कि वो अब परिवार चलाने लायक हो चुकी है। अब इसमें उनको कोई भी प्रोटेक्शन, कोई इस प्रकार की चीज़ें हैं जो सरकारी चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, वो भी नहीं होती। अब वाडिया की जो महिलाएं हैं, सुनने में आया कि 2023 के अंदर इन्होंने अब एक साथ संगठित होकर के आंदोलन किया है और इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई है कि हम अब वेश्यावृत्ति वाला काम नहीं करेंगे, ये काम अब हम बंद करेंगे। ये अच्छा कदम है। भारत सरकार और काफ़ी एनजीओ है जो इनकी इस काम में मदद भी कर रहे हैं कि आप ये काम पूर्णतः संपूर्ण बंद कर सकते हैं। लेकिन वाडिया गांव का नाम आते ही गुजरात के विकास की पोल पट्टी खोलने वाला ये चित्र सामने आता है। यहाँ पर उस रोल मॉडल की बात आज होगी जो रोल मॉडल भारत देश के प्रधानमंत्री है। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री अब हैं, लेकिन पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लगातार कई बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, लेकिन इस पद पर रहते हुए उन्होंने सड़कों का विकास किया है, विकास बहुत ज़बरदस्त किया है। लोग कहते हैं, सुनते हैं, बहुत ही शानदार। लेकिन क्या इनकी भी इस नज़र इस वाडिया गांव पर नहीं पड़ी? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे आज़ाद देश में आज भी नाबालिग बच्चियों को इस काम में उतारा जाता है, जिनकी उम्र नहीं होती और वो भी इस धंधे में उतर जाती है। ये तो खबरें निकल के सामने आती है, फिर खबरों को आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा तरीका, हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार से उस गांव में होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता होगा उन बच्चियों के साथ में जो माँ बाप उनको किसी भी व्यक्ति के सामने परोस देते हैं? बड़े गजब की बात है। लोकतंत्र बना हुआ है, भारत की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो विदेश की धरती पे होती है। हमारा भारत बदल चुका है।
क्या इस तरीके से हमारा देश बदल रहा है? क्या इस तरीके से हमारे देश में ये काम हो रहा है? इस देश में वाडिया जैसे गांव में ऐसा काम होता आया था, 2023 में आवाज़ उठाई जाती है, फिर ये जाके बंद होता है। तो ऐसे में आप सोचिए कि आज़ादी के इतने साल बाद में भी और गुजरात सरकार इतनी सक्षम होने के बाद में भी इस प्रकार का अगर कोई काम चलता है, उनकी एक मानसिक जो सोच है कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति करनी ही पड़ती है और ये एक रीति बन चुकी है, ये एक रिवाज बन चुका है, क्या उस प्रथा को बंद नहीं किया जाता? दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, इस प्रकार की कई प्रथाओं पर आपने नारे सुने होंगे, लेकिन भारत के आज़ाद मुल्क में कहीं एक ऐसा भी कोना है जिसको वाडिया कहते हैं और वहाँ पर इस प्रकार का काम सरेआम होता है। क्या उनको रोकने के लिए भारत सरकार कभी प्रयास करेगी? या महिलाएं हैं वो ही घर से निकले? महिलाओं के लिए एक अलग से कानून बने हैं, लेकिन ये इस गांव में कब कानून लागू होते हैं ये पता नहीं, लेकिन इस गांव का नाम इंटरनेट की दुनिया में सबसे हाई स्पीड से लिया जाता है। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।